फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है। देखो यार सिंपल सी बात है, चार्ज का मतलब क्या होता है। देखो कई बार अलग अलग प्रकार से अपने सिस्टम पढ़े होते हैं कि मॉर्टगेज है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, चार्ज है, कई ऐसी बातें अपनों ने पढ़ी हुई होती है। लेकिन चार्ज का एक्चुअली मतलब कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी एक एसेट है कंपनी का जो उसने गिरवी रख दिया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, क्या वो एसेट एक कमरे में लॉक करके रख दिया जाएगा या फिर उस एसेट को वो यूज भी कर रहे हैं और साथ में उसके ऊपर गिरवी भी रखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है फ्लोटिंग चार्जेस। अब देखो क्या है सिस्टम, ध्यान से समझना। फिक्स चार्जेस का मतलब क्या है, कंपनी ने अपनी बिल्डिंग के ऊपर क्या कह दिया, एक आपको चार्ज दे दिया, यानी कि बिल्डिंग को गिरवी पे रख के पैसा ले लिया। इससे क्या हुआ कि उस केस के अंदर वो बिल्डिंग का यूज भी कर रही है और पैसे का भी यूज कर रही है। इन केस डिफॉल्ट होता है तो उन सभी को बाहर निकाल के वो बिल्डिंग को बेच दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट खत्म। फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है, जिसके ऊपर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अपने लेते हैं कि मान लो कि कंपनी के पास कंपनी एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एक कट्टे जो एक बॉक्स है, एक पूरा पैक है, उस पैक का कॉस्ट अपने मानते हैं 500 रुपये। कंपनी ने मान लो 5 लाख रुपए लिए, तो यानी कि 100 बैग्स ऑफ द सीमेंट अगर वो गिरवी रखती है तो उस केस के अंदर उनको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अपने अगर 100% माने कि ठीक है बैंक आपको 100% दे रही है, तो अब क्या हुआ कि जैसे उसने 5 लाख रुपीज़ के जो बैग्स हैं वो अलग रख दिए एक रूम के अंदर और उसको लॉक करके चाबी दे दी बैंक वालों को कि ठीक है ये 5 लाख के जो भी सामान है ये अंदर पड़ा है, इसको हम ना बेचेंगे ना कुछ करेंगे। ये तो हुआ फिक्स चार्ज। लेकिन इन केस अगर जब भी वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं बैंक जब भी इंस्पेक्शन के लिए आएगी, उनको अगर ये श्योरिटी मिल जाती है कि यस 5 लाख रुपीज़ के जो बैग्स हैं वो एनी टाइम वहाँ पे रहते हैं, तो उस केस के अंदर वो जो बैग्स अंदर पड़े हैं उनका वो फ्लक्चुएशन भी कर सकते हैं। एग्जांपल कोई आया पर्सन कहता है कि मुझे 300 बैग्स चाहिए, ठीक है आप उसमें से ले जाओ। उन्होंने नए बनाए 300 बैग्स और उस 300 बैग की जो 100 बैग्स की क्वांटिटी रखनी थी वो फिर से रख दी। क्या दिक्कत है, 100 बैग से तो फुलफिल करने हैं ना 5 लाख में। 500 रुपये का एक बैग है, 50 बैग उसमें से बेच दिए और अगले दिन 50 बैग नए बना के उसके अंदर रख दिए। इससे क्या हुआ, 100 क्वांटिटी वो भी फुलफिल रही और फ्लोटिंग चार्जेस भी बना रहा। कैसे बना रहा, क्योंकि उसके ऊपर ही उन्होंने क्या लिए, 5 लाख रुपए का लोन लिया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लोटिंग चार्जेस। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी बात बोली है। टाइमली हम इस चीज़ को क्या करते रहते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते रहते हैं। यानी कि पूरी असेट के ऊपर जब आपने लोन ले लिया है, उस असेट को बार बार आप रिप्लेस कर रहे हो, बट द वैल्यू ऑफ दैट असेट शुड बी सेम। उसको अपने क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्जेस। ओके, तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अपने फ्लोटिंग चार्ज को कन्वर्ट कर देते हैं फिक्स चार्ज के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, लेट्स सी। तो इस रूम के अंदर जो बैग्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, बाय भी हो रहा था, सेल भी हो रहा था। लोग आ रहे थे खरीदने और ये यहाँ से कंपनी उनको क्या दे रही थी, वापस दे रही थी, राइट। यहाँ तक समझ में आता है। बैंक को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो बैंक आती है इसके पास और क्या करती है, यहाँ पे आके बैंक क्या कर देती है, इसको लॉक कर देती है। पहले तो इसमें से आप निकाल भी सकते थे और डाल भी सकते थे, है ना, बाइंग सेलिंग चलती रहती थी। लेकिन इसको इन्होंने कैंसिल करके क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो अब ये जो फ्लोटिंग चार्ज है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फिक्स्ड चार्ज के अंदर। फ्लोटिंग किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फिक्स्ड के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन का इतना छोटा सा एग्जांपल था जो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इतना ही आपको लिख के आना है वहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को और डिटेल में आप लिख सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग केस स्टडी लिख सकते हो, ठीक है। बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैसे होता है फ्लोटिंग चार्ज प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के एसेट्स के लिए भी हो सकता है। मैंने बोला ना, सीमेंट जो होगी वो हम बाद में मेंटेन, आज मेरे पास 50 सीमेंट्स के जो बैग्स है वो रखे मैंने, ठीक है, जबकि 100 के ऊपर 50 था, तो नेक्स्ट डे फ्यूचर के लिए मैंने 50 जो है एक्स्ट्रा बना के रख दूंगा। इस केस के लिए भी क्या मिल गया, हमें चार्ज मिल गया अच्छे से, ठीक है। टाइमली हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यह आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, ठीक है।
बस इतना ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस पूरे फ्लोटिंग चार्जेस का। कैसे ये डिफरेंट होता है फिक्स चार्जेस से? देखो, फ्लोटिंग चार्जेस के अंदर हम बार बार चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड के अंदर हम उसका पत्ता भी नहीं ला सकते, ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फ्लोटिंग मूवेबल का होता है और फिक्स्ड इमूवेबल का होता है। क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि क्रिस्टलाइजेशन इसका एक एक्सेप्शन है, जिस केस के अंदर अगर लगता है कि चेंज हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड बना लिया जाएगा। कंपनी सेल कर सकती है, मोर्टगेज कर सकती है फिक्स चार्जेस के अंदर, ठीक है, मेरे पास जो पड़ा है सामान उसका मैंने क्या कर दिया, मोर्टगेज कर दिया, उसको मैंने गिरवी रख के पैसा ले लिया फिर से, लेकिन जब भी इंस्पेक्शन आया मुझे उसकी क्वांटिटी फुलफिल रखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर फिक्स चार्जेस है तो हम उसके अंदर उसको छेड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इधर और आता है कि क्रिस्टलाइजेशन कब आता है। क्रिस्टलाइजेशन के लिए 3-4 बातें अपने पढ़ सकते हैं। देखो यार, आप एक चीज बताओ, पहले तो ये था कि बैग्स आ रहे हैं जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बैंक्स क्यों करेगा उसको फिक्स्ड? कभी दिमाग में सोचा है? अच्छा, आपने प्रिंसिपल पैसा ही नहीं दिया, बैंक ने आपको ये 5 लाख रुपए दिए थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट हर साल देने को कहा था, आपने इंटरेस्ट ही पे नहीं किया, ठीक है, तो इसके सेट को फिक्स करो। सही बात है कि नहीं? आपको लगती है जायज ये? ठीक है। अच्छा, आपके 5 लाख रुपए का आपने जो मटेरियल था वो आपने अंदर रखा हुआ था, आपने आगे प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। तो अगर आपने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, आपका बिजनेस कहां से चल रहा है, तो आप पैसा कहां से दोगे हमें? ये बुक करो और वहां पे वो क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। आपने जब भी एक विजिटर ने वहां पे विजिटर गया देखने और वहां पे देखा यार बैग्स तो एक भी नहीं है, सारे बैग्स ही बेच दिए इन्होंने, अब क्या करेगा वो बंदा? उसके बाद वो उतनी वैल्यू के दूसरे सेट को पकड़ के लॉक कर देगा, फिक्स कर देगा वहां पर। तो इसलिए करेगा, जायज है कि नहीं है, ठीक है। तो इतना एक छोटा सा प्रोसेस है जहां पे हम अपना दिमाग लगा के सिंपली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट।